हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका रिवीजन क्लास, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग का एग्ज़ाम है 2023 में, जिसका डेट आ चुका है 14 मार्च 2023 से हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। बहुत कम समय बचा हुआ है, दिमाग में बहुत तरह का सवाल है, कैसे तैयारी होगा, क्या होगा। तो शुरू हो जाते हैं हम लोग। अपना अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। कैसे कैसे रिवीजन करना है, हम प्रयास करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाएँ और उन टॉपिक्स पे जो है आपका MCQ क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का किस किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हम लोग चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो आज से हमारा ये पहला वीडियो है जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर से, सबसे पहला टॉपिक से, जो कि हम लोग का क्लास 12 का सबसे पहला और सबसे स्टार्टिंग का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चल के इसको हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेंगे और प्रयास करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को सीखने का। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारा, ये क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों कवर करता है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या हैं, क्या पढ़ेंगे, तो आपको समझा दिया जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है सर वो दो टर्म का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। सर इलेक्ट्रॉन का मतलब हम सब जानते हैं चार्ज होता है, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, तो एट रेस्ट होता है। That means we can say that the branch of physics in which we have to study about charge at rest is called electrostatics. सर इसमें एक जो नया टर्म मिला, जो पहल का टर्म मिला, उसका नाम क्या है, चार्ज है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ज क्या होता है। तो इतना बात हम समझ गए। यहाँ से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है। एक बार समझ लीजिए सर, कैसे कैसे रिविजन करवाइएगा, किस मोड, मतलब क्या आपका मोड होगा रिवीजन कराने का, तो बढ़िया समझेंगे हम लोग जो है। जैसे चैप्टर 1 का आएगा तो चैप्टर 1 का लगभग 5 वीडियो आएगा। सारा वीडियो हमारा एवरेज आधा घंटा का वीडियो होने वाला है, और उसमें हम आपको हर 3 टॉपिक 4 टॉपिक ऐसे कर करके रिवीजन करवाएंगे। और हर 3 टॉपिक 4 टॉपिक के बाद जो है लास्ट में उससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। जो भी हम लोग सीखेंगे फिजिक्स में, आज से पहले अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े क्लास 12 फिजिक्स में, तो आप ध्यान से बस देखिए, बात को समझिए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए कि कम से कम सब्सक्राइबर 1000 हो जाए, ताकि हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट कर सके, ठीक है। चलिए देखिए, उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करिएगा तो हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला टर्म जो है सर हम लोग का वो है चार्ज। ये चार्ज क्या है सर? चार्ज के बारे में बता दिए कि चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो बॉडी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करने का एक क्षमता आ जाता है। फिर समझते हैं चार्ज क्या होता है। सर चार्ज जो है कोई भी बॉडी चार्ज हो सकता है, जैसे मास है वैसे चार्ज है। तो चार्ज के पास क्या होता है कि बॉडी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस करने का, फील करने का एक क्षमता आ जाता है। तो चार्ज के बारे में 2-3 बात जानना जरूरी। सबसे पहला बात कि जो चार्ज है इसको डिनोट कहाँ से करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय Q। हम लोग चार्ज को बेसिकली Q से दिखाते हैं, Q से डिनोट करते हैं चार्ज के बारे में। दूसरा जो सबसे जरूरी बात यह है कि चार्ज जो होता है वो जनरली 2 टाइप्स का होता है। इट हैज़ 2 डिफरेंट टाइप्स। इसका 2 प्रकार होता है चार्ज का, ठीक है। 2 प्रकार होता है सर। कौन कौन सा? तो सबसे पहला हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज, और दूसरे को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। हिंदी में कहते हैं सर ऋण आवेश और धन आवेश। दैट मीन्स चार्ज जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चार्ज के बारे में सर जो जरूरी बात है उस सब बताइए, जो हम लोग को परीक्षा में आ सकता है, तो हम लोग जानबे करते हैं। तो चार्ज के बारे में जो जरूरी बात ये है कि चार्ज जो है हमारा वो निगेटिव चार्ज कब होता है और पॉजिटिव चार्ज कब होता है। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या कंसेप्ट है। तो सर चार्ज के बारे में छोटका बात आप बता दिए हैं कि ई जो है Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इसका नेगेटिव पॉजिटिव 2 प्रकार है वो कब कब बनता है, तो आपको बता दें जब हम दो बॉडीज को एक साथ रखेंगे और जब मेरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब भी बॉडी चार्ज होगा, नहीं तो बॉडी चार्ज नहीं होगा। सर ट्रांसफर का मतलब होता है कि एगो लेने वाला तो दूसरा का देने वाला। जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो आपका नेगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो डोनर है, जो देने वाला है, दिस इज कॉल्ड देने वाला। और जो देने वाला है कैसा चार्ज होगा सर? जो देने वाला है कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जो ग्रहण कर रहा है, जो ले रहा है,
जो लेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा। ये है आपका गेन कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज दो तरह का है, कोई भी बॉडी कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। सर जब इलेक्ट्रॉन दे दिया धनी आदमी धनात्मक है प्लस रहेगा, जब ले लिया तो ऋणात्मक है ऋणात्मक रहेगा यानी कि नेगेटिव रहेगा। ये हमारा दो टाइप्स है। इंपॉर्टेंट बात यह है सर चार्ज के बारे में और आगे कि किसी भी जो बॉडी पे है जो मिनिमम चार्ज जिसको हम मिटा रहे हैं हटा रहे हैं, सुनते जाना है समझते जाना है। कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा हम आपको बताएंगे। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है द विच बॉडी हैव पॉजिटिव चार्ज और ऑप्शन रहेगा जो गेन कर रहा है उसके पास, जो लूज कर रहा है उसके पास, या कुछ नन ऑफ दिस इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे। समझ लेना है सर जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो नेगेटिव है, जो दे रहा है वो पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और बात जानते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन जो किसी भी बॉडी पे सबसे कम जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है वो होता है सर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। कम से कम इतना ही चार्ज किसी भी बॉडी पे पॉसिबल होता है, ठीक है। आगे का बात क्या बताया जा रहा है आपको चार्ज के बारे में कि जो चार्ज है उसका 3 को बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रहा है। इससे पहले का जो बात था वो सर कम इंपॉर्टेंट था, वो स्टार्टिंग था चैप्टर का। यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है अब हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ध्यान से देखिएगा, ये चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइटिंग थोड़ा सा सुंदर सुंदर नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है सर। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, हिंदी में कहते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षित होता है, आवेश कंजर्व होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी में, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में, किसी भी सिंगल बॉडी में, किसी अकेले बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब इसको चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो सर कर क्या सकते हैं, तो हम चार्ज को केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। यानी किसी भी टोटल मतलब सर पूरा बॉडी जो है इसमें अगर 2 कूलम के चार्ज हो गया, 3 कूलम हो गया और 1 कूलम हो गया, और ये बॉडी से बॉडी में हम ट्रांसफर कर देंगे अगर चार्ज के। अगर ये 2 कूलम है, ये 1 कूलम है, तो ये कितना होगा, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 3 6, तो ये कितना होगा सर 3 कूलम होगा। मतलब चार्ज अगर ट्रांसफर होता है तो ये कंजर्व होता है, स्टोर होता है, चार्ज का लॉस अपने अपने नहीं होता है। दूसरा का प्रॉपर्टी का होता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सर, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है ये फिक्स्ड अमाउंट का है, फिक्स्ड अमाउंट का है, लिमिटेड अमाउंट का है, मतलब निश्चित मात्रा का होता है। ये अपने हिसाब से बढ़ता घटता नहीं है। इस बात को थोड़ा बढ़िया समझिएगा, बहुत लोग को इस समझ में नहीं आता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है सर। इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है सर उसका फॉर्मूला बनता है Q = +- NE। ये क्या है, तो Q हमारा चार्ज है जो अभी आप जस्ट बताए हैं, दिखाया जाता है। सर एक बात तो बताइए नहीं कि इसका यूनिट का होता है चार्ज को मेजरमेंट करने का, तो चार्ज के मेजरमेंट का जो हमारा यूनिट है वो कूलम होता है। कूलम जो है थोड़ा बड़ा यूनिट हो जाता है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम, तो ये सब प्रीफिक्स हैं। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 के बराबर, नैनो 10⁻⁻9, पीको 10⁻⁻12। ये 3 को आपको बार बार मिलेगा, और जब जब मिलेगा आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे इतना इतना से गुना करके। आते हैं यहाँ सर एन का मतलब यहाँ पे क्या है सर, एन का मतलब यहाँ आपका है इंटीजर, और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आखिर इसका यूज कैसे करें, कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कैन चार्ज ऑफ कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए जो भी आपके मन में आ रहा है, 6 × 10⁻12 कूलम इज पॉसिबल ऑन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी पर क्या इतना चार्ज पॉसिबल है। सर कैसे पता चलेगा, तो अगर चार्ज क्वांटाइज्ड फॉर्म में आता है, चार्ज इंटीजर फॉर्म में आता है, माने 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इस तरह से अगर आता है, मतलब अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आता है, जैसे सर 1.2 3.7, अगर ऐसा मेरा आंसर नहीं आता है एन का, अगर संख्या इंटीजर का आंसर सीधा सीधा आता है तो पॉसिबल है, क्योंकि चार्ज हमेशा जो भी ट्रांसफर करता है वो फिक्स्ड अमाउंट में होता है। फिक्स मतलब एक निश्चित मात्रा में, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से होता है। तो बिठाते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है सर, ठीक है। आंसर इसका देखते हैं, बगल बता दे रहे हैं यहाँ पर।
फॉर्मूला से बताएं आप Q बराबर एन ई, जिसमें Q का वैल्यू इतना है 6 इंटू 10 टू द पावर 12 इक्वल टू एन तो सर नहीं है पता है, और ई का मान वहाँ पर लिखे हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 12 है सर, ये वाला माइनसवा कहाँ चल गया? ये माइनस जो है बताता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी के बारे में कि नेगेटिव चार्ज होता है। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और बराबर यहाँ n बच जाएगा कितना? 1.6 गुना 10 के पावर -19 है। सॉल्व करते हैं इसको, डेसिमल हटेगा 0 बैठेगा 60/16 गुना 10 टू द पावर 12 ये -19 ऊपर जाके +19 इक्वल टू n। सॉल्व करेंगे सर, कैसे कैसे कटेगा? 4 से 4 बार में, 4 से 4 बार में, और 4 से 15 चौके 60। ये हमको मिला सर 15/4, और ये 10 के पावर हो गया आपका 12, और 9 कितना हो गया 31। सर इसको हम सॉल्व करते हैं 19 और 12, ये 4 से तो हमको डिवाइड करने पे 4 से 15 में सर 16 रहता तो क्लियर था कि पूरा 4 आता, मतलब 4 तिया 12 यानी 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर, पॉइंट में आ गया। जैसे ही पॉइंट में आएगा सर ये हम लोग को दिक्कत होने वाला है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि सर पॉइंट में जब आएगा, अभी आप जस्ट बताए थे कि इतना नहीं होगा, लेकिन बढ़िया से देखिए, डिवाइड करिए 4 से, 4 3 12, 3 0 3 0, 4 7 28 और 4 5 20 इंटू 10 टू द पावर 31। डेसिमल हटाएंगे 2 0 बैठेगा और 2 0 यहाँ से कट जाएगा, यानी जब अब ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं रहा, और जब इसका आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में आता है, संख्या के फॉर्म में आता है, इंटीजर्स के फॉर्म में आता है, तो पॉसिबल होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी तक सर हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पढ़े चार्ज के बारे में। आप समझाए चार्ज के बारे में कि चार्ज जो है किसी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। चार्ज जो है सर 2 तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। बॉडी नेगेटिव चार्ज कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है। चार्ज का सब 3 बेसिक प्रॉपर्टी आप बताएं। पहला कि चार्ज कंजर्व होता है, दैट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दूसरा बताए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें Q बराबर मिला NE। और तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है बहुत ही आसान से इसका प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि पूरे बॉडी के लिए जो चार्ज होता है वो अगर उसको हम सम किया जाए तो इसका अलजेब्रिक सम जो होगा वो टोटल जो है वो हमको मिलने वाला जो है सबके बराबर। जैसे सर मान लीजिए यहाँ पे है 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम का, ये अलग अलग हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, और मान लीजिए यहाँ पे -6 कूलम का Q4। तो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है तो सब का अलजेब्रिक सम कर देंगे, मतलब सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। वैल्यू बैठा देंगे सर, Q1 का बोले थे 2 है, Q2 का मान लीजिए 3 है, Q3 का मान लीजिए 5 है, इसका मान लीजिए 6 है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है सर, वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब सबके योग के बराबर होता है। मतलब सीधा अलजेब्रिक सम, सीधा बीजगणितीय योग। ये तो हमारा 3 बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में। अब जो है चार्ज का जो सबसे खतरनाक सा प्रॉपर्टी होता है सर, कि 2 जो चार्ज होता है वो आपस में बल लगाता है। 2 चार्ज का मतलब कवन, अगर दोनों प्लस प्लस है तो भी लगाएगा, अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी लगाएगा, और अगर एगो प्लस एगो माइनस है तो भी लगाएगा। दैट मीन्स इफ 2 charges are of same properties, that means either both are positive or negative, then they repel each other, force of repulsion लगेगा। और अगर दोनों जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी का है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सीधा कह सकते हैं एक जैसा हटेगा, अलग अलग सटेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स लगता है, इसी फोर्स के बारे में हम लोगों को कुलम नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया है, इसका नाम है कुलम्स लॉ। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुलम्स लॉ के बारे में। ये कुलम्स लॉ क्या होता है हम लोग जानेंगे, कुलम्स लॉ समझेंगे, कुलम्स लॉ क्या होता है। चलिए देखा जाए कुलम्स लॉ क्या है। मेन टॉपिक सर यहाँ से इस पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे कुलम्स लॉ पे। कुलम्स लॉ हेडिंग बनाया जाए और इसको ध्यान से देखा जाए, कुलम्स लॉ क्या है। कुलम्स लॉ के बारे में समझाया जाएगा, शॉर्ट में समझिए। इफ वी हैव 2 बॉडी A and B have different masses Q1 and Q2 separated by distance R। मेरे पास 2 पिंड है, 2 बॉडी है, 2 वस्तु है, एक पर आवेश है Q1, दूसरे पर आवेश है Q2, और इसके बीच का दूरी है R। तो कुलम का नियम क्या कहता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दोनों चार्जों के
प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के यानी कि जो मल्टीपल है उसके मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दो बात जो है कूलम बताए थे सर। सबसे पहला बात ये बताइए, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव होगा? तो इसका जवाब है पहले ही पता करो कि दोनों चार्ज कैसा कैसा है। अगर दोनों प्लस प्लस है तो रिपल्सिव होगा, दोनों माइनस माइनस है तो भी रिपल्सिव होगा, और एगो प्लस एगो माइनस है तो अट्रैक्टिव होगा, यानी फोर्स लगेगा ही तो श्योर है। अब सर बताइए ये जो कहा है दोनों बतवा का कह दिया। तो पहला बात तो ये बताया कि ये जो है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यानी कि अगर चार्ज ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज लेंगे, अगर ये दोनों ज़्यादा होगा तो फोर्स वो ज़्यादा होगा। अगर इसके बीच की दूरियाँ ज़्यादा होगा, सर दूरी ज़्यादा कैसे होता है, दो को चार्ज को नज़दीक रखेंगे, भीरू रखेंगे, ज़्यादा ताकत लगाएगा। दोनों चार्ज के दूर ढेरे दूर लेके चल जाएंगे, बहुत दूर जब चला जाएगा तो इसका फोर्स वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी दो बात पर डिपेंड किया, पहला कि दोनों के आवेश का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीपल का, और बीच की दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब दोनों बात के मिला देंगे तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या मिला सर, Q1 Q2/r²। जब ई आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दीजिएगा ना, इस साइन को, तो यहाँ से मिलेगा सर F इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2/r²। सर ये K कहाँ से आ गया, जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाया गया नियतांक, तब हमको मिलता है K यहाँ पे। और K है क्या यहाँ पे, तो K जो है यहाँ शुरू हो रहा है K के बारे में, K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है सर। K का वैल्यू कितना, तो 1/4πε0 न्यूमरल वैल्यू 9 × 10⁻⁹। ठीक है, इसको देख लीजिए, यही कूलम्स का नियम है। कूलम्स लॉ क्या है, एक बार हम पूरा बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए, ठीक है, बढ़िया सुनेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये नियम बताता है क्या सर, जो परिभाषा यही से नियम बता दीजिए आराम से आप। तो नियम बताता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो निचवा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सर यहाँ से ये बात हम समझ गए, Q1 Q2 माने दो गो चार्ज और R माने उसके बीच का दूरी, और सर अगर K तो K मान इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब K का मान बताइए, तो सर K का वैल्यू है 9 × 10⁹ या 1/4πε0। सर इसका यूनिट कितना होगा, इसका मात्रक कितना होगा, तो आप समझिए। अब यह बोले F बराबर K Q1 Q2/r²। अब हमको सिर्फ K चाहिए ना, तो K को यहाँ छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, यहाँ से जाएगा तो FR² बटा Q1 Q2 चल जाएगा नीचे, बराबर कितना बच जाएगा K। अब यहाँ से इसका यूनिट का पता करते हैं, कैसे होगा। F माने फोर्स का न्यूटन, R माने दूरी का मीटर स्क्वायर, और बटा ये सर Q1 और Q2 क्या है, चार्ज का होता है कूलम, तो कूलम स्क्वायर इक्वल टू K। सही R क्या लिख देंगे, कूलम जाएगा ऊपर, पर कूलम इसका स्क्वायर और न्यूटन और मीटर स्क्वायर, यही इसका जो है K का यूनिट होता है। यानी लास्ट में, इस वैल्यू के लास्ट में यही यूनिट इसमें लगाया जाता है। ठीक है, ये है K का वैल्यू। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देख लेंगे आप आगे। क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कूलम्स पे, बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए सर हमारे पास दो चार्ज है, वी हैव 2 चार्ज ऑफ 2 कूलम एंड 5 कूलम आर सेपरेट किया गया है यूनिट डिस्टेंस पर, मतलब एकांक दूरी पर, मतलब 1 मीटर पर। ठीक है, देन फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा। F बराबर K Q1 Q2/r²। F बराबर K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। अब ये बताया, तुरंत बताए हैं, नहीं बदलेगा सर, फिक्स हो जाता है। Q1 कितना है सर, 2 कूलम, और ये कितना है 5 कूलम बाई R मतलब कितना है, यूनिट डिस्टेंस मतलब कितना है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो F बराबर ये हो गया आपका सर, कूलम लिखना जरूरी है, नहीं भी लिख सकते हैं। 5 दूनी हो गया 10, तो 9 × 10 के पावर 10 था, 9 था, 1 बढ़ गया, 10 के पावर कितना हो गया 10। इतना न्यूटन का फोर्स इसके बीच में लगेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ चेंज करके पूछता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए Q1 Q2 निकालने दे देगा, कभी कभी RA निकालने दे देगा और फोर्स देवल रहेगा, तो इसमें कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है सर, याद कैसे रखेंगे, F बराबर K Q1 Q2/r²। इस बात को खाली ध्यान में रखना है, यही बात हमारा कूलम का नियम है। ठीक है, अब हमको इस नियम में सर जो K का वैल्यू था
वहाँ पे एक टर्म दिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट का होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपको समझा दिया जाए कि एप्सिलॉन नॉट जो है सर हमारा, ये एप्सिलॉन का जो सिंबल है वो बताता है परमिटिविटी को। परमिटिविटी, ये परमिटिविटी का है, समझिए। परमिटिविटी का मतलब होता है, जो आप फोर्स के बारे में हम लोग को समझाएं, ये तो तब का बात है जब नॉर्मल है, हवा में है तब। और अगर वही दोनों चार्ज को हम पानी में डाल देंगे तब क्या होगा? वही दोनों चार्ज के जब हम ग्लास में रख देंगे तो क्या होगा? यानी अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, फोर्स कुछ ना कुछ कम होगा, फोर्स में चेंज आएगा। उसी चेंज के बारे में जो बताया जाता है वो टर्म का नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी को मेन दिखाया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी से, एप्सिलॉन आर से, जो होता है एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट का रेशियो। रिलेटिव परमिटिविटी, यही टर्म यहाँ पर जो है बार बार पूछा जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो बताया जाता है सर कि ये रेशियो होता है किसका? एप्सिलॉन एम मतलब परमिटिविटी कहाँ का? तो मीडियम का, मीडियम का। और एप्सिलॉन नॉट मतलब कहाँ का सर? वैक्यूम का, या फिर आप कह सकते हैं फ्री स्पेस का। यानी जब भी पूछेगा कि मीडियम में कितना, तो हम उसको इस हिसाब से निकाल लेते हैं कि मीडियम में कितना होगा। जाहिर सी बात है मीडियम में सर इसके तुलना में कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ कम में होगा। सर अगर मान लीजिए फोर्स के बारे में पूछ दिया अगर कि F बराबर बताओ एफ एम कितना, एम माने मीडियम में कितना, तो फॉर्मूला है सर के Q1 Q2, चार्ज तो नहीं बदल रहा है, आर डिस्टेंस में नहीं बदल रहा है, लेकिन जब बात करेगा मीडियम का, ठीक है, तो जो K का वैल्यू आप लिए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे। और यहाँ पे कितना सर? तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं सर एफ एम बराबर, तो ये पूरा जो वैल्यू है, ये जो पूरा आपको वैल्यू दिख रहा है, ये हम लोग सर पढ़े रहे हैं कूलम्ब्स लॉ में, क्या फोर्स के लिए वैल्यू पढ़े हैं। तो हम इसको कह सकते हैं सर कि ये जो है फोर्स के वैल्यू के बराबर ही होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे मीडियम का, तो मीडियम में जाने के बाद जो इसका वैल्यू है थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो समझ में आपको ज़्यादा बढ़िया से आ जाएगा। देखिए एप्सिलॉन एम के जगह पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे ना, तो यहाँ से लिख देंगे, हम ध्यान से देखेंगे सर के ऐसे पूरा लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन एम है, एम के जगह पर क्रॉस मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर, और बाकी इधर वाला सर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को लिख देंगे। आगे चलेंगे थोड़ा सा सर एफ एम बराबर थोड़ा सा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिए, तो और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अलग कर दिए। सर ये को यहाँ से जो बच गया टर्म वो है एप्सिलॉन आर, और इंटू 1/एप्सिलॉन आर को अलग कर दिए। इतना का वैल्यू सर कितना? सिर्फ एफ मतलब हो गया नॉर्मल फोर्स, और एप्सिलॉन नॉट जो है यानी कि एफ बाई ए एप्सिलॉन कितना था? आर था, तो ये एप्सिलॉन आर यहाँ पे आ जाएगा, यानी एफ बाई एप्सिलॉन आर। यानी अगर मीडियम में फोर्स निकालना है, इसका वैल्यू कितना होता है? फोर्स जो नॉर्मल है, एप्सिलॉन आर मतलब उसका रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी टर्म के बारे में समझ गए। ये था हमारा टोटल का टोटल कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोग आज कूलम्ब्स लॉ तो डिस्कशन किए हैं, और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब बहुत सारा बात हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। और अगला वीडियो और भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग इसको शेयर करके और जल्दी से जल्दी प्रयास करें कि हम लोग का सब्सक्राइबर जो है कम से कम 1000 हो जाए, ताकि हम लाइव क्लास में आके और भी मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ा सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में। धन्यवाद।